राजगढ़ समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए पहचाना जाने वाला क्षेत्र। कई पर्यटन स्थल होने की वजह से ये इलाका पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर सिमट कर रह गई। राजगढ़ लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। रोडमल नागर राजगढ़ से सांसद हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। राजगढ़ मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के परिवार की सीट रही राजगढ़ से लंबे समय तक दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह जीतते रहे। खुद दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ से सांसद रहे। 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 30 साल बाद दिग्विजय एक बार फिर राजगढ़ से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन रोडमल नागर के सामने टिक नहीं सके। 15 दिसंबर 1960 को जन्मे रोडमल नागर राजनेता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, कृषिविद और बिजनेसमैन की भी पहचान रखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में रोडमल नागर ने दिग्विजय सिंह को हराकर जीत की हैट्रिक लगाई है। रोडमल नागर 2014 से 2016 तक जल संसाधन स्थायी समिति के सदस्य रहे। इसके अलावा वो कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य, ओबीसी कल्याण समिति और संसदीय समिति रक्षा के भी सदस्य रह चुके हैं। आज सांसद जी से मिलिए शो में खास बातचीत होगी राजगढ़ से 3 बार के लगातार सांसद रोडमल नागर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आज जो खास शख्सियत से आप मिलेंगे, हम संसदीय क्षेत्र और सांसदों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पहले मैं उनके बारे में खास बात आपको बता दूं। एक तरफ इस बार के लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज्यादा जिन 2 सीटों पर नजर रही, उनमें से एक सीट थी राजगढ़। ये माना जा रहा था, पॉलिटिकल पंडितों ने यह कहा कि इस बार सत्ता का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। आखिरकार सारे जो कयास थे वो फेल हुए और इन सब के बीच एक व्यक्ति बहुत शिद्दत से अपने लोकसभा क्षेत्र में मेहनत करता रहा, बहुत खामोशी के साथ। एक बात, आरोप उन पर यह लगते हैं कि वो लोगों से आमतौर पर मुलाकात नहीं करते, लेकिन आप उन्हें नेवज नदी, शास्त्रों में जिसे निर्विंध्या कहा जाता है, उसमें श्रमदान करते हुए देख सकते हैं। लोगों का कहना यह है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन महिला स्वावलंबन पर उन्होंने माइलस्टोन काम किया है। वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उन्होंने माइलस्टोन काम किया है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए 14,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन सब के बीच, आरोप प्रत्यारोपों के बीच, आखिरकार जनादेश आया और राजगढ़ की जनता ने एक बार फिर जिम्मेदारी दी माननीय रोडमल नागर जी को, और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। उनसे अब आगे की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। और न्यूज 18 पर हम ये लगातार सीरीज चला रहे हैं, और सबसे पहले तो जवाब यही कि तमाम जो बातें थी कही जा रही थी, अंदर खाने से भी बातें उठ रही थी कि नहीं, नागर साहब को फिर से मौका मिल गया। इन सब के बीच आप बहुत खामोशी से काम करते रहे और 1.5 लाख से एक ऐसी शख्सियत को आपने शिकस्त दी जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि चुनाव बहुत टफ है। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ये चुनाव जो था, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी की सरकार की नीतियां और उन नीतियों का क्रियान्वयन प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से किया, और हमारा नीचे मतदान केंद्र का कार्यकर्ता जिस प्रकार से उसको जनता तक, आम मतदाता तक लेकर के गया, वो सरकार की नीतियों का प्रभाव, वो असर जनता के ऊपर था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति मतदाताओं का विश्वास था। अच्छा, एक और बड़ी बात है, दिलचस्प बात है, आपने रक्षा की समिति में काम किया, कृषि की समिति में काम किया। कृषि में तो माइलस्टोन काम किया गया है। ये मानकर चलिए कि तकरीबन 4 से 7 लाख हेक्टेयर का जो रकबा है, सिंचाई का रकबा, वो बढ़ना, और वो राजगढ़ में बढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन इतनी सारी समितियों में आपने काम किया, कार्यकर्ता वाली पार्टी है ये। हम इस आम कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी पर कब देखेंगे, केंद्रीय जिम्मेदारी पर कब देखेंगे? भजनलाल जी आम कार्यकर्ता मौका मिल गया, डॉक्टर यादव आम कार्यकर्ता मौका मिला, तो रोडमल नागर साहब को कब मौका मिलेगा? देखिए, लोकसभा क्षेत्र, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और इतने मतदाता हैं।
इन सारे मतदाताओं की सेवा करना, उनकी जो अपनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना, ये जो हमारा दायित्व है, हमारी जो भूमिका है। पार्टी, हम कार्यकर्ता एक जो है कार्यकर्ता एक घटक है और हमारी अपनी भूमिका है। ठीक। पार्टी संगठन हमें जो भूमिका देती है उस भूमिका का निर्वहन हम करते हैं। ठीक है। ये आवश्यक नहीं है। कार्यकर्ता चाहते हैं, डिमांड छुटती है कि कब नहीं मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मौका है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब चूंकि तीसरी बार जिम्मेदारी भी मिल गई है, अब डेवलपमेंट का क्या प्लान होगा, खास तौर पे उस पूरे इलाके में। लंबे अरसे से कई तरह की डिमांड्स वहां पर उठ रही हैं। एक रेल ट्रैक को लेकर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, डेवलपमेंट को लेकर के हमारा अपना जो राजगढ़ है, ये जब हम सांसद बने तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी पलायन। ठीक। ये पलायन का दंश हमारे सर पर ऐसा था कि आदमी, मजदूर पेट पालन करने के लिए पलायन करता था, किसान अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने मवेशियों को पालने के लिए पलायन करता था, व्यापारी व्यापार करने के लिए पलायन, विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिए पलायन, अस्पताल के लिए, बीमारी अगर को हो जाए तो अस्पताल के लिए पलायन, शिक्षा प्राप्त करके बच्चा आ जाए तो रोजगार की तलाश में पलायन, यानी पलायन 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 पलायन। ये पलायन का दंश हमने मिटाया। हमारे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र, ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये आकांक्षी जिला घोषित किया, ये आशान्वित बन करके और विकसित जिले की ओर बढ़ रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खेती शायद आपसे दिल से, जज्बात से जुड़ा हुआ मामला भी है, इस वजह से खेती पर तो आपका फोकस पूरा रहा। उद्योगों को लेकर एक बात कही जाती है, बार बार एक बात आती है कि नहीं, उद्योग की जब जिक्र होगा तो सिर्फ पीलू खेड़ी अपने पास एक है, एक इंडस्ट्रियल हब है। ऐसा कोई इनिशिएटिव या ऐसा कोई बड़ा हब बनाने को लेकर कोई आप पहल करने जा रहे हैं? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट में आपने बहुत बेहतरीन किया, खेती में आपने बहुत बेहतरीन किया, पर रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं। जी देखिए, एक जमाना था कि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों पर कागज में थे। हाँ। राष्ट्रीय राजमार्ग थे नहीं, रेलवे थी नहीं, पानी था नहीं, बिजली थी नहीं, उद्योग कहां से लगते भाई? लेकिन ये सारी चीजें, ये डर तो आप अभी भी दिग्विजय सिंह को दिखा के बताते हैं। बताते नहीं, हकीकत था भाई, हकीकत था। आज राष्ट्रीय राजमार्ग चाक चौबंद है, आज रेलवे का जंक्शन चारों तरफ चाक चौबंद है। जो डैम बने हैं, इन डैमों में पर्याप्त पानी उद्योग के लिए हमने रिजर्व करवाया है। बिजली, सौर ऊर्जा की और एनटीपीसी वहां पर बना रही है। और इसलिए अब जो है, जो उपज होगी, चाहे फसल अन्न की हो, चाहे फलों की हो, फूलों की हो, औषधि हो, इस सारी क्रॉप पैटर्न को चेंज करते उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर, आपने एजुकेशन की बात की, एक बड़ी चुनौती ये भी है, पिछले साल की रिपोर्ट है 8वीं तक के बच्चों की अगर देख लिया जाए, राजगढ़ उसमें 30 नंबर के आसपास है, तो ये बड़ी चुनौती है। अगर हम मिडिल क्लास लेवल पे अगर इतना डाउन रहेंगे या परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठेंगे, उससे लेकर कुछ आपके पास? देखिए, ये आकलन आज होने लगा है। हाँ। जैसा मैंने कहा, हमारा आधे से ज्यादा जिला 4 महीने अपने घर में रहता था, 4 महीने, 3 से 4 महीने, बाकी 8 महीने अपने ही जिले में, आसपास के जिलों में दर दर की ठोकरें खाते फिरता था। अपने छोटे बच्चों को पीठ पर बांध करके, जो बड़े बच्चे उनकी उंगली पकड़ करके, मवेशियों को चरा करके और उनको ले जाते थे। शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं था। आज स्थिति ये है कि वो पलायन रुका है और पलायन रुकने की वजह से वो वहां पर अपने घरों में रहने लगे हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, स्कूल खुलने लगे हैं और शिक्षा के आयाम बढ़ेंगे। पहले तो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। ये ग्रोथ बड़ी, हम संतुष्ट हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ना है आगे और बढ़ना है जी। उसको देश की मुख्य धारा में लेकर के जाना है उनको। एक सवाल 2019 के आसपास मुझे ध्यान आता है, उसके बाद शायद आपने उठाया था AQI को लेकर, लेड जो प्रदूषण हो रहा है, हवा में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लेकर आपने एक सवाल उठाया था। पहली बार ये हुआ है इस बार के मध्य प्रदेश के कई शहर दूषित और प्रदूषण AQI लेवल जो है मध्य प्रदेश के कई शहरों का खराब हुआ है। ये क्या चिंता बढ़ाता है आपकी? बिल्कुल चिंता बढ़ाता है, और ये हमारे लिए, हमारे अपने लिए भी, सारे समाज के लिए भी, सारे देश के लिए
एक चुनौती है और इसलिए इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है और नागरिकों को कर्तव्य बोध कैसे हो ये केवल अकेली सरकार कर लेगी ऐसा नहीं है, लेकिन नागरिकों को कर्तव्य बोध कैसे हो इसके लिए भी हम एक सामाजिक मंच के ऊपर ये सारी भूमिकाएं व्यक्ति कैसे निभाएं, इसका व्यवहार कैसे हो, इसके आचरण कैसे हो, इसको कैसे कार्य रूप में परिणित करें, ये राजनीति के अतिरिक्त साझा प्रयास हमको करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं और उस दिशा में हमें सफलता भी मिल रही है। आप इसे कैसे देखेंगे? पौधों को लेकर ये बात आती है कि पौधे लगा दिए जाते हैं, बाद में हम उनको सिक्योर नहीं कर पाते हैं। पौधों को लेकर शिवराज सिंह चौहान भी बड़े टारगेट में रहे जब वो मुख्यमंत्री थे। नर्मदा वैली में जो पौधारोपण हुआ था, पौधे लगा देने के बाद उनकी सुरक्षा, सर ये सबसे बड़ी चिंता होती है और आप चूंकि जमीन वाले व्यक्ति हैं इस वजह से आपको इसका पता होगा। देखिए हमने इसका पैटर्न बदला है। हाँ। हम किसानों से आग्रह कर रहे हैं, किसानों को आह्वान कर रहे हैं कि आप अपनी जमीन में फलदार पौधे लगाएं। ठीक है। फलदार पौधे लगा करके बीच में जो है वो सब्जी के पौधे लगाएं ताकि फल के पौधे अपने हिसाब से आएंगे, सब्जी आपके उस हिसाब से आएगी। और जहां जहां हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, मैं हर 3 महीने में सामान्य दिनों में जाता हूं और मई जून में लगातार 3 महीने में हर महीने उन पौधों को केवल मैं कुछ लोगों के साथ देखने के लिए ही जाता हूं, तो पौधे देखने के लिए मॉनिटरिंग, हाँ मॉनिटरिंग देखने के लिए कैसे हैं, ताकि वहां की जो टीम है, हमारी अपनी टीम है, उसकी चिंता करें और पौधे बड़े हों। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमने एक ही दिन में एक क्षेत्र में 10,000 पेड़ आंवले के लगाए थे। उनमें से आप चलिए आप देखेंगे 9,000 पेड़ आज भी जिंदा हैं और कोई तीसरा पेड़ उसके बीच में हमने लगाया नहीं है। आपका एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अपनी बड़ी, अपना पापड़, अपना अचार, ऐसे करके आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से करवाया। ये अपना राजगढ़, ये कब ब्रांड बनेगा? आसपास के जब हम जिले देखते हैं तो ऐसा लगता है राजगढ़ थोड़ा सा पीछे रह गया। कई बार ऐसा होता भी है, बड़े दरख्त के या बड़े पेड़ के छांव में कुछ एक जगह पीछे कर दी जाती हैं। तो ये अपना राजगढ़ कब ब्रांड बनेगा? देखिए हमारा अपना राजगढ़ ये बन रहा है और इस तरह के डेवलपमेंट में थोड़ा सा समय लगता है। एक समय ऐसा था कि हम राजगढ़ के लोग अपने आसपास जाते थे, विदिशा जिसको हम भेलसा बोलते हैं, उसमें पेट पालन के लिए आधे से ज्यादा जिला जाता था। हम भेलसा जाते थे, विदिशा जाते थे। आज स्थिति ऐसी बदली है कि विदिशा के लोग हमारे राजगढ़ में काम की तलाश में, अवसर की तलाश में हार्वेस्टर ले करके आते हैं और हमारे यहाँ गेहूं काटने के लिए वो लाइन में खड़े रहते हैं कि किनके गेहूं काट दें। एक बात और है, अमित शाह, मैं फिर चुनाव के थोड़े मोड में आना चाह रहा हूं। अमित शाह आए, बड़ा तीखा हमला उन्होंने किया कि आशिक का जनाजा बड़े धूम से निकले, इस तरह की बातें आई। पर एक बड़ा अच्छा दिलचस्प तस्वीर भी मैंने इस सबके बीच देखी कि आप बाकायदा दिग्विजय के आशीर्वाद ले रहे हैं। इसे कैसे देखा जाए? देखिए आशीर्वाद का सवाल नहीं है, जो परिस्थितियां ऐसी बनती है और अपनी भारतीय संस्कृति में तो हमने ये सीखा है और हमारे बड़ों ने सिखाया है कि कोई अपने से वरिष्ठ व्यक्ति अगर सामने आता है तो उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। और वैसे भी वो हमें हमारे आशीर्वाद दाता है, हमारे मतदाता हैं, इसलिए उनसे आशीर्वाद लेने में हमें क्या परहेज है। अपने राजनीति अपनी जगह है, संबंध और व्यवहार एक संस्कार के नाते जो है, ये अगर वो सामने आए तो उनको प्रणाम किया। एक सवाल और मैं चाहूंगा कि आप इतनी साफगोई से जवाब देते हैं, इतना अच्छा आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, डेवलपमेंट के इतने काम, लेकिन फिर जब हम वोट मांगने जा रहे हैं तो फिर हम सनातन के नाम पे मांग रहे हैं। या जैसे रामेश्वर शर्मा आए थे, रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देखो तिलक लगाने वालों को मौका दो, नहीं तो फिर टोपी वाले आ जाएंगे, दाढ़ी वाले आ जाएंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो भी रोडमल नागर जैसे व्यक्ति को? देखिए किसने क्या कहा, रामेश्वर जी ने कब क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन राजनीति और धर्म ये अलग अलग हैं। सनातन देखिए ये अलग अलग है। राजनीति के द्वारा धर्म पर नियंत्रण होगा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। धर्म राजनीति पर नियंत्रण करे, ये भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है और ये सनातन पद्धति से अनादिकाल से हमारे यहाँ होता आ रहा है। उन्हीं की बात आ गई, एक लास्ट सवाल में उन्हीं से जुड़ा हुआ ले लेता हूँ। लास्ट सवाल ये है
कि एक याचिका उन्होंने दायर की थी दिग्विजय सिंह ने चुनाव में गड़बड़ी वगैरह को लेकर, उस पर हाईकोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। क्या आपको कोई चिंता इससे बढ़ती हुई महसूस होती है? कोई चिंता बढ़ती हुई महसूस नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। ईवीएम का अपना महत्व है, इलेक्शन कमीशन का अपना महत्व है। जिनको इसके ऊपर विश्वास नहीं है वो कोर्ट करें, कचहरी करें, अदालत करें, सुप्रीम कोर्ट करें, हाई कोर्ट करें, सुप्रीम कोर्ट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतने व्यस्त समय से सांसद जी ने वक्त दिया, क्या उनका रोड मैप है, क्या उनका प्लान है, वो हमने तमाम चीजों को लेकर चर्चा की है। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। और इसी तरह से सांसदीय क्षेत्र और सांसद, उनके क्या डेवलपमेंट प्लान है, कैसे वो रोड मैप देख रहे हैं, इन सब को लेकर लगातार चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।